फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज सर्वाइवल ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम। फ्रेंड्स, इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है और मैं ये सीरीज एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूंगा और इनको वीडियोस कंटिन्यू इस चैनल पे अपलोड होते रहे। एक कहानी कुछ लोगों की है जो अपनी लाइफ में इकोनॉमिक रूप से परेशान है, लेकिन तभी उनको एक इन्विटेशन आता है गेम खेलने के लिए, जिसमें वो लाखों रुपए जीत सकते हैं। उन्हें लगता है कि एक गेम खेलकर वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारे कर्जे खत्म कर सकते हैं। इस गेम में ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो लोग काफी कर्जदार हैं। ऐसे तो इस सीरीज का प्लॉट 2009 में ही रेडी हो गया था, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन कंपनी ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी दिनों तक पेंडिंग में रहा। फिर आखिरकार नेटफ्लिक्स ने 2019 में इस प्रोजेक्ट पे अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसको रेडी करके 2021 में रिलीज किया गया। और रिलीज होते ही इस सीरीज ने धूम मचा दी और देखते ही देखते ये नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा बार देखने वाली वेब सीरीज बन गई। इस सीरीज की IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है, जो कि 8 आउट ऑफ 10 है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहानी के शुरुआत में हम कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसका नाम है स्क्वाड गेम। एक कोरिया में खेलने जाने वाला एक नॉर्मल गेम है, क्योंकि इसे स्क्वाड जैसे मैप वाले फिगर में खेला जाता है, इसलिए इसका नाम है स्क्वाड गेम। इसके रूल्स काफी आसान है। बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है, एक ऑफेंस की टीम होती है और दूसरी डिफेंस की टीम होती है। खेल शुरू होने के बाद डिफेंस वाले बच्चे स्क्वाड के अंदर होते हैं और वो अपने दोनों पैरों पर भाग सकते हैं, लेकिन ऑफेंस टीम के बच्चे जो लाइन से बाहर होते हैं वो अपने सिर्फ एक पैरों पर ही कूद सकते हैं। लेकिन अगर वो डिफेंस टीम को चकमा देकर स्क्वाड के अंदर आ गए तो उन्हें दोनों पैरों पर चलने की आजादी होती है। गेम के आखिरी में सारे बच्चे स्क्वाड के सर्कल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। ऑफेंस टीम उसके सर्कल को पैरों से छूने का ट्राई करती है और वही डिफेंस टीम उनको रोकती है। अगर ऑफेंस टीम ने उस सर्कल को अपने पैरों से छू लिया तो वो गेम जीत जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंग को देखते हैं, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने घर पर खाना खा रहा होता है। तभी उसकी माँ उसको 20,000 वॉन देती है, तो उसे लगता है कि ये पैसे उसके जेब खर्च के लिए हैं, क्योंकि सियोंग की पहले वाली जॉब अभी जा चुकी होती है और वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है, जिससे उसके बहुत कम ही आमदनी होती है और वो हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में रहता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि लगता है तू भूल गया, आज तेरी बेटी का बर्थडे है और ये पैसे मैं तुझे दे रही हूँ ताकि उसको ले जाकर बाहर अच्छा सा डिनर करा सके। तो वो बोलता है कि इतने पैसों में डिनर हो जाएगा, लेकिन बर्थडे गिफ्ट भी तो देना होता है। फिर उसकी माँ उसको 10,000 वॉन और देती है। एक्चुअली सियोंग और उसकी वाइफ का अभी डिवोर्स हो चुका होता है और कोर्ट ने उसकी बेटे की कस्टडी उसकी माँ को दे दी, क्योंकि सियोंग की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए उसे कस्टडी नहीं मिल पाती। लेकिन कुछ स्पेशल मौके पर वो अपनी बेटी से मिल सकता था, जैसे कि आज उसका बर्थडे है। अब जब सियोंग की माँ बाहर चली जाती है तो उसका डेबिट कार्ड चुरा लेता है और ATM जाता है, लेकिन वो पैसे नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसकी माँ ने डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर दिया था। अब वो काफी ट्राई कर चुका होता है। अब उसके पास सिर्फ लास्ट चांस होता है, तो वो अपनी बेटी का बर्थडे ट्राई करता है और वो काम कर जाता है। इस तरह से सियोंग अपनी माँ के अकाउंट से सारे पैसे चुरा लेता है और फिर उन सारे पैसों को हॉर्स रेसिंग के जुए में लगा देता है। वो अपनी इन्हीं सब आदतों की वजह से काफी कर्ज में डूब चुका होता है। फर्स्ट टाइम तो वो हार जाता है, लेकिन सेकंड टाइम वो जीत जाता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं, करीब 45 लाख वॉन के आसपास वो जीत जाता है। जीतने के बाद 10,000 वॉन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को एज ए टिप देता है। अब जबकि वो काफी खुश होता है, अपनी बेटी को कॉल करता है और उसको बोलता है कि आज उसको काफी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर डिनर कराएगा। अभी वो अपनी बेटी से बातें कर ही रहा होता है, तभी वो कुछ लोगों को देखता है। फिर अपनी बेटी को कॉल डिस्कनेक्ट करके वहाँ से भागने लगता है। एक्चुअली सियोंग ने इन लोगों से कर्ज ले रखा था जो अब तक चुकाया नहीं था। जब वो भाग रहा होता है तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, उसको सॉरी बोलकर फिर उठकर भागता है, लेकिन वो लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और उससे अपने पैसे मांगते हैं। पैसे ना मिलने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। जब सियोंग अपने जेब को चेक करता है तो देखता है उसके जेब में तो कुछ पैसे ही नहीं होते, उसकी जेब कट चुकी होती है। तो उसे याद आता है कि जो लड़की उससे रास्ते में टकराई थी, शायद उसी ने उसके पैसे निकाल लिए। अब उसे अपनी हालत पे रोना आता है, क्योंकि उसके पास तो जो पैसे थे वो सब उसने चोरी कर लिए। अब अपनी बेटी को डिनर पर कैसे ले जाएगा। वहीं वो अपने कर्जदारों से 1 महीने की और मोहलत मांगता है। बोलता है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। वो उसको मारते पीटते हैं और एक पेपर पे साइन लेकर चले जाते हैं। अब जबकि सियोंग की जेब खाली होती है तो वापस उस काउंटर पे जाता है जिस लड़की को उसने 10,000 वॉन टिप दिए थे और उससे वो पैसे वापस मांगता है। पैसे वापस मांगते समय वो काफी शर्मिंदगी महसूस करता है पास, लेकिन अब जबकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं और उसको अपनी बेटी को आज बर्थडे पे डिनर पर भी ले जाना होता है, तो वो पैसे उससे मांग लेता है। अब वो रास्ते में एक टॉय की शॉप में जाता है जहाँ गेम खेलकर टॉय जीते जाते हैं। वो काफी ट्राई करता है, लेकिन एक भी टॉय नहीं जीत पाता। तभी उसके पास में बच्चा खड़ा होता है। वो बोलता है कि अंकल, इसे दिमाग से जीता जाता है। फिर वो बच्चा उसके लिए खेलता है और एक टॉय का पैकेट जीत लेता है। अब सियोंग अपनी बेटी को लेकर डिनर कराने जाता है। डिनर के दौरान उसे वो टॉय देता है। जब वो टॉय खोलता है वो पिस्टल टॉय होता है। ये देखकर सियोंग काफी शर्मिंदगी महसूस करता है कि अपनी बेटी के लिए क्या टॉय लेकर आया है, लेकिन उससे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट बर्थडे पे उसे एक अच्छा और महंगा टॉय गिफ्ट ला कर देगा। अब अपनी बेटी को उसकी माँ के पास ड्रॉप करता है और वापस रेलवे स्टेशन आता है, लेकिन जब तक वो आता है उसकी ट्रेन जा चुकी होती है। फिर वो वहीं पास की चेयर पर उदास होकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी आता है जो सियोंग के पास आकर बैठ जाता है।
जाता है। वो देखने में काफी मेंटेन था। उसके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसमें काफी पैसे रखे होते हैं। वो सियोंग से बोलता है कि वो उससे गेम खेलना चाहता है, लेकिन अभी इस समय सियोंग का मूड काफी ऑफ होता है। वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। अब जब वो आदमी अपना ब्रीफकेस खोलता है तो सियोंग देखता है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर वो गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो आदमी अपने ब्रीफकेस से 2 पैकेट निकालता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का। वो बोलता है ये गेम काफी साधारण है, आपको एक पैकेट नीचे रखना है और दूसरे पैकेट को ऊपर से मारना है, और अगर मारने से नीचे वाला पैकेट पलट जाए तो आप गेम जीत गए, अगर नहीं पलटा तो इसका मतलब आप गेम हार गए। वही वो आदमी बताता है कि जीतने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो सियोंग को लगता है कि ये गेम तो काफी सिंपल है और वो खेलने के लिए रेडी हो जाता है। सियोंग पहले ट्राई में हार जाता है, हालांकि उसके पास देने के लिए पैसे तो होते नहीं है। तो आदमी उसको जोरदार थप्पड़ मारता है, बोलता है 1 लाख वॉन के बदले एक थप्पड़ तो बनता ही है। सियोंग कई बार ट्राई करता है लेकिन वो बार बार हार जाता है और उसके बदले में उसे उस आदमी से थप्पड़ खाने पड़ते हैं। फाइनली वो एक बार जीत जाता है तो वो आदमी उसको 1 लाख वॉन देता है। जाने से पहले वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और बोलता है कि अगर और भी पैसे जीतने हो तो मुझे कॉल करना। नेक्स्ट सीन में सियोंग अपने घर पे डिनर कर रहा होता है तो वो उन जीते हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ को देता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल यूएस जा रही है। सियोंग के बात नहीं पता होती। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान सा होता है, फिर वो खाने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है तो कैसा बाप है कि तेरी बेटी तुझसे इतनी दूर जा रही है फिर भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट ने तो उसकी कस्टडी उसको माँ को दी है। तो उसकी माँ बोलती है अगर तू ज्यादा पैसे कमा सके तो हम कोर्ट से अपील कर सकते हैं उसकी कस्टडी लेने के लिए। अगर वो एक बार यूएस चली गई तो फिर वो तेरे लिए अनजान हो जाएगी और तू फिर उससे कभी मिल भी नहीं पाएगा। अब रात में जब सियोंग सो रहा होता है तो उसे उसकी बेटी की याद आती है। वो अपने मोबाइल में बार बार उसके फोटो देखता है, तभी उसे याद आता है उस आदमी की बातें। तो उसका कार्ड निकालता है और उस पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने वाला सियोंग से कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन पूछता है और उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सियोंग एक रोड के किनारे खड़ा होता है। तभी एक वैन आती है। उस वैन में और भी कई सारे लोग होते हैं जो बेहोश होते हैं। तो सियोंग को लगता है शायद वो सो रहे होंगे और सामने ड्राइवर मास्क लगा कर बैठा होता है। सियोंग भी उस गाड़ी में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर एक गैस फैल जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब सियोंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बड़े से हॉल में पाता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और सबके सब एक ही कलर की ड्रेस पहने होते हैं और सबकी ड्रेस पे उनके यूनिक नंबर लिखे होते हैं। वहीं हम देखते हैं एक लड़की जिसका नंबर 067 है। सियोंग उसे पहचान जाता है कि इसी लड़की ने उसकी जेब काटी थी जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। वो उसके पास जाता है और अपने पैसे मांगता है। तभी उस हॉल का मेन गेट खुलता है और वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं जिनका चेहरा ब्लैक मास्क से ढका होता है और वो पिंक कलर का सूट पहने होते हैं। उनमें से एक आगे आता है और सबका वेलकम करता है। फिर वो बताता है कि हाँ आप लोगों को 6 दिनों में 6 अलग अलग गेम खेलने होंगे। तो उन पार्टिसिपेंट में से एक बोलता है कि तुमने अपने चेहरे क्यों कवर कर रखे हैं। तो गार्ड्स बोलता है कि हम अपना चेहरा पार्टिसिपेंट को दिखा नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है। ये गेम ईमानदारी से खेला जाए इसलिए हमने अपने चेहरे कवर कर रखे हैं। वही कुछ लोग उनके इस प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि तुम हमें बेहोश करके लाए हो और यहाँ पे हमारे सामान भी छीन लिए और यहाँ आने के बाद तुम हमें गेम खेलने के लिए बोल रहे हो, तुम पर विश्वास क्यों करें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पर वीडियो प्ले होता है जिनमें हम देखते हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे वो लोग उस आदमी से वो कार्ड वाला गेम खेल रहे थे जिसमें उसने जीतने पर 1 लाख वॉन दिया था, और दूसरी तरफ उनकी और भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे उन्होंने किससे कर्ज लिया, कितना कर्ज लिया और क्या उनकी प्रोफाइल है, इस तरह की बातें। जैसा कि हमने एपिसोड के शुरुआत में ही बता दिया था कि इन गेम में उन लोगों को सेलेक्ट किया गया था जो इकोनॉमिक रूप से काफी प्रॉब्लम में थे। अब हम देखते हैं कि गार्ड रिमोट कंट्रोल से एक बड़ा सा पिगी बैंक उतारता है जो अभी खाली होता है, लेकिन वो बताता है कि हर गेम के खत्म होने के बाद पैसे इसी पिगी बैंक में जमा होते रहेंगे। अब वो उन पार्टिसिपेंट को गेम का रूल बताता है। वो बताता है रूल नंबर 1, अगर आप गेम को छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ सकते हैं। एक बार गेम शुरू होने के बाद कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी मर्जी से गेम को छोड़ नहीं सकता। रूल नंबर 2, अगर कोई भी प्लेयर खेल के बीच में खेल को छोड़ना चाहे तो उसे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे और उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और रूल नंबर 3 होता है, अगर मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स गेम को छोड़ना चाहें तो ये गेम बंद किया जा सकता है। अब उन सारे प्लेयर्स से एक एक करके एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। उन एग्रीमेंट में यही 3 रूल्स लिखे होते हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब सारे प्लेयर्स की फोटो क्लिक की जाती है शायद प्रोफाइल बनाने के लिए। उसके बाद उन सबको एक बड़े से प्लेग्राउंड में लेकर जाते हैं जो कि चारों तरफ से कवर्ड होता है, ऊपर का हिस्सा खुला होता है और वही प्लेग्राउंड के सामने एक बड़ी सी डॉल भी होती है। और हम देखते हैं कि सियोंग को उसके बचपन का फ्रेंड सांगू वहाँ मिलता है, जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो उसकी माँ से मिला था। तो उसने बताया कि सांगू यूएस में किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन उसे वहाँ देखकर उसे आश्चर्य होता है। वो काफी क्वेश्चन भी पूछता है लेकिन सांगू उसको कुछ खास जवाब नहीं देता। उसके बाद तो सियोंग समझ जाता है कि शायद वो भी कर्ज में डूबा होगा, इसलिए वो इस गेम का हिस्सा बना है। अब हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ से सारे प्लेयर्स को मॉनिटर किया जा रहा होता है और वहीं पर एक पर्सन होता है जो कि ब्लैक मास्क पहने होता है, जो कि इनका लीडर होता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे कॉल आता है, तो यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम होता है फ्रंटमैन और वो फोन पे बोलता है कि पहले गेम की तैयारियां हो चुकी हैं और हम गेम
गेम अब शुरू कर सकते हैं। अब हम प्ले ग्राउंड की तरफ चलते हैं, जहाँ एक लड़की अनाउंस कर रही होती है कि जो गेम आज उसने खेलना है उसका नाम है ग्रीन लाइट रेड लाइट, जिसके रूल्स काफी सिंपल हैं। एक म्यूजिक चलेगा और डॉल पीछे मुड़ेगी। जब वो पीछे मुड़ेगी तो आपको भागना होगा। जैसे ही डॉल का फेस मूव होकर सामने आएगा आपको रुक जाना होगा। वहीं डॉल की आंखों में स्कैनर लगा होता है, अगर वो किसी को हिलते हुए देख लेगी तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टोटल आप लोगों के पास 5 मिनट है, आपको उस रेड लाइट को पार करना होगा। वहीं कुछ प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों का खेल है और हमें खिलाया जा रहा है। फाइनली अब गेम शुरू हो जाता है। एक म्यूजिक प्ले होता है और डॉल का फेस पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लोग भागते हैं। जैसे ही डॉल का फेस रिटर्न होकर वापस आता है, जो लोग हिलते डुलते पाए जाते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि शूट कर दिया जाता है। वो लोग जान से मारे जाते हैं। ऐसा देखकर सब के सब डर जाते हैं और वहाँ भगदड़ सी मच जाती है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इस दौरान काफी लोगों को शूट कर दिया जाता है। एक बार दोबारा गेम के रूल्स को अनाउंस किया जाता है। सारे लोग रुक जाते हैं। दोबारा गेम शुरू होता है, लेकिन सबके सब इतने डरे होते हैं कि अपनी जगह से मूव ही नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर एक अंकल जिनका नंबर है 001, वो आगे बढ़ते हैं। उनको आगे बढ़ता देख बाकी लोगों को भी हिम्मत आती है और वो भी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट होती है 5 मिनट और टाइम अब खत्म हो रहा होता है। अब जब भी डॉल मूव होकर सामने आती है और रुकती, कई लोग मारे जाते हैं। देखते देखते बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। जो लोग बचे थे वो भागकर रेड लाइन को पार करते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी रेड लाइन को पार नहीं कर पाते और टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है, उन सबको एक साथ शूट कर दिया जाता है। अब यहाँ जो लोग रेड लाइन के उस पार भी होते हैं उनकी भी हालत पतली होती है। सबके सब डरे होते हैं क्योंकि उनके सामने लाशें पड़ी होती हैं, वो भी बहुत सारे लोगों। इसी खौफ के माहौल के साथ में एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।